तो खबर बिहार से है, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्हें दबे कुचले और पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत रत्न का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को पूरी तरह से बेचैन कर दिया है। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक अब माना जा रहा है। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ओबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग कार्ड पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। ऐसे में 2024 की जंग से पहले ओबीसी वर्ग के हमदर्द को लेकर भी बहस सी छिड़ गई है। दरअसल बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इससे ठीक पहले ही मोदी सरकार ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान कर दिया है। दिक्कत यह है कि बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया अलायंस का कोई भी दल भारत रत्न के ऐलान का विरोध भी नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो ऐसा कतई भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया तो चुनाव से पहले ही ओबीसी वोटर्स की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। 1970 में जब मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशन से उन्होंने लागू की थी, उनकी अपनी पार्टी के भी बहुत सारे लोग उनके खिलाफ। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जनसंघ थी, जो जनता पार्टी में विलय कर गई थी उनके खिलाफ, कांग्रेस जन्म के खिलाफ, कम्युनिस्टों की वो उनसे असहमत थी। लेकिन ये विचार की प्रखरता होती है और समय की मांग। जिन्होंने अपने जीवन काल में ठाकुर जी का विरोध किया या उनसे असहमति रखी, आज वो सब लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। हमें प्रसन्नता है, हमें अफसोस नहीं है कि जनता दल के दोनों घटक आरजेडी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जनता दल से टूटे और बिखरे हुए छोटे छोटे दल और वामपंथी दल जो मानते थे कि भारत जातीय आधार पर नहीं, वर्गों के आधार पर विभाजित, जो कार्ल मार्क्स की कल्पना थी उसको छोड़ करके वो भी जो कर्पूरीवाद है उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात भी है और गर्व की बात। तो इसी पर ज्यादा खबर के लिए हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, कितना बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है इसे? बिल्कुल, देखिए ये सियासी मैदान में जो दांव पे चल रहे हैं और ये सहमात का खेल कहा जाता है। आप देखिए कि जो अभी फैसला लिया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सरकार ने, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि अभी बिहार सरकार की तरफ से ना सिर्फ जातीय आधार पर जनगणना कराई गई बल्कि उसके जो आंकड़े थे वो भी सार्वजनिक कराए गए थे। और उसके बाद से फिर एक नारा लगने लगा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उसी का डैमेज कंट्रोल के लिए ये मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और ये एक ऐसा फैसला है जिसका चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते, खासतौर से जो बिहार के दल हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या कोई भी जो सियासी वहां के दल है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि जननायक के तौर पर कर्पूरी ठाकुर की पहचान ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश तक भी उनका असर है। जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे, जो लोग अति पिछड़ा हुए थे, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हो, राजनीतिक रूप से पिछड़े हो, सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और 2 बार मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं रहे थे वो, जबकि इतना संघर्ष, सियासी संघर्ष बिहार के अंदर होता था। तो सबसे पहले आकर उन्होंने जो लोग पिछड़ी पंक्ति में खड़े हुए थे उन्हीं के लिए उनकी सरकार ने काम किए और उसी आधार पर उन्हें जननायक कहा जाता था। और इसी से आज सरकार की तरफ से जब उन्हें भारत रत्न देने की बात कही गई है जी, तो कोई भी दल चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर सकता और काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है बीजेपी ने। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।